बार की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह थोड़ा मूढ़ बुद्धि का था। एक बार वह अपनी सास से मिलने के लिए ससुराल गया। दामाद के आने की खबर मिलते ही सासू माँ ने भीखू के लिए यानी सासू माँ का दामाद उसके लिए खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। भीखू भी कुछ देर बाद ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सासू से मिलने के लिए भीखू सीधे रसोई में चला गया। सास से सीधे बात करते हुए अचानक भीखू का हाथ ऊपर लगा और घी से भरा एक डब्बा सीधे खिचड़ी पर गिर गया। सास को काफी गुस्सा आया, लेकिन दामाद पर वह गुस्सा नहीं कर पाई। गुस्से को दबाकर भीखू को उसकी सासू माँ ने प्यार से खिचड़ी खिलाई। उसे खाते ही भीखू खिचड़ी के दीवाने हो गए, क्योंकि पूरा एक डब्बा घी गिरने के कारण खिचड़ी और स्वादिष्ट हो गई थी। भीखू ने सासू से कहा कि इसका स्वाद मुझे काफी पसंद आया है। आप मुझे इसका नाम बता दीजिए ताकि मैं भी घर जाकर इसे बनाकर खाऊं। भीखू को उसकी सासू माँ ने बताया कि इसे खिचड़ी कहते हैं। भीखू ने कभी खिचड़ी शब्द नहीं सुना था, तो ससुराल से अपने घर की ओर जाते हुए इस शब्द को बार बार दोहराने लगा ताकि नाम भूल ना जाए। खिचड़ी 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 कहते हुए भीखू अपने ससुराल से थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि वो किसी जगह पर कुछ देर के लिए रुका। इस दौरान भीखू खिचड़ी का नाम रटना भूल गया। जैसे ही उसे याद आया तो वह खिचड़ी खिचड़ी को खाचड़ी खाचड़ी कहने लगा। इस शब्द को रटते हुए भीखू रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर एक किसान अपनी फसल को चिड़िया से बचाने के लिए उड़ चिड़ी कह रहा था। तभी पास से ही भीखू खा चिड़ी कहते हुए गुजरने लगा। यह सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। उसने दौड़कर भीखू को पकड़ा और कहा कि मैं यहाँ चिड़िया से फसल बचा रहा हूँ, उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू मेरी फसल को खाचिड़ी कह रहा है। तुझे उड़ चिड़ी कहना चाहिए, अब तू सिर्फ उड़ चिड़ी कहेगा। अब भीखू आगे चलते हुए किसान की बात सुनकर उड़ चिड़ी ही कहने लगा। इस शब्द को रटते हुए वो एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक आदमी काफी देर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने भीखू को उड़ चिड़ी रटते हुए सुन लिया। उसने भीखू को पकड़कर सीधे कहा कि तुम उड़ चिड़ी नहीं कह सकते हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो तालाब की सारी मछलियां भाग जाएंगी। अब तुम सिर्फ आओ फंस जाओ ही बोलेगा। भीखू के दिमाग में यही चीज बैठ गई। आगे बढ़ते हुए भीखू बोला, आओ फंस जाओ की रट लगा दी। कुछ देर आगे बढ़ने पर उसके सामने से चोर गुजरे। उन्हें भीखू के मुंह से आओ फंस जाओ सुनकर उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चोरी करने जा रहे हैं और तू कह रहा है आओ फंस जाओ। हम फंस गए तो क्या होगा? अब से तू सिर्फ यही कहेगा, आओ रख जाओ। पिटाई होने के बाद भीखू आओ रख जाओ कहते हुए आगे बढ़ने लगा। उस वक्त रास्ते में शमशान पड़ा। वहां लोग मृत आदमी को लेकर आए थे। आओ रख जाओ सुनकर उन सभी को बुरा लगा। उन्होंने कहा, अरे अरे भाई, तू ये क्या बोल रहा है? जैसा तू बोल रहा है वैसा हो गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो आगे से सिर्फ यह बोलना कि ऐसा किसी के साथ ना हो। भीखू यही कहते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में एक राजकुमार की बारात निकल रही थी। बारात में खुशी खुशी नाचते जा रहे लोगों ने भीखू के मुंह से ऐसा किसी के साथ ना हो सुना। सभी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने भीखू को पकड़कर कहा कि तू ऐसे शुभ समय में इतना बुरा क्यों बोल रहा है? अब से तू सिर्फ यही कहेगा, ऐसा सबके साथ हो। भीखू अब यही कहते कहते अपने घर थका हारा हुआ पहुंचा। वो घर तो पहुंच गया था, लेकिन उसे खिचड़ी का नाम याद नहीं रहा।
कुछ देर बाद आराम करने के बाद उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज तुम्हारी माँ ने मुझे खूब स्वादिष्ट चीज खिलाई, अब तुम भी मुझे वही बनाकर खिलाओ। यह सुनते ही पत्नी ने उस व्यंजन का नाम पूछा। भेकू ने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे खिचड़ी शब्द याद नहीं आया। उसके दिमाग में आखिर में रटने वाले शब्द ही थे। तब उसने गुस्से में पत्नी से कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम वो चीज मुझे बनाकर खिलाओ। पत्नी गुस्सा करते हुए बाहर निकल गई। उसने कहा कि जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी। उसके पीछे पीछे भीकू भी चलने लगा। वह रास्ते में धीरे धीरे अपनी पत्नी को कहता, चलो घर चलते हैं और तुम मुझे वो व्यंजन बनाकर खिला देना। पत्नी और गुस्सा हो गई। पास से ही एक महिला दोनों को देख रही थी। भेकू को धीमी आवाज में पत्नी से बात करते देख उस महिला ने भेकू से पूछा कि क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ रास्ते पर खड़े होकर क्या खिचड़ी पका रहे हो। जैसे ही भेकू ने खिचड़ी शब्द सुना, उसे याद आ गया कि सासू माँ ने भी व्यंजन का यही नाम बताया था। उसने उसी समय अपनी पत्नी को बताया कि उस व्यंजन का नाम खिचड़ी है। व्यंजन का नाम पता चलते ही भेकू की पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया और दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। दोस्तों, कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें, कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम मित्रों।